माय लवली व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आप अपने आप में कंप्लीट महसूस क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आप अपने आप में संपूर्ण क्यों नहीं महसूस करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं बहुत बार बहुत किसी की लाइफ में बहुत कुछ होता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एक एक पूर्णता जो अंदर से महसूस होनी चाहिए वो नहीं होती। ठीक है, बहुत लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां भी होती हैं, ठीक है, बहुत स्मूथ नहीं होता लाइफ। तो उन्हें लगता है कि शायद इस कारण से है ये इनकम्प्लीटनेस, है ना, ये मतलब असंपूर्णता। बट हम आज की रीडिंग में देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या कारण है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके इनकम्प्लीटनेस का, अपने आप में असंपूर्ण महसूस करने का क्या कारण है। ठीक है, किस वजह से आप अपने आप में कंप्लीट महसूस नहीं कर पाते, लाख कोशिश के बावजूद आपके अंदर एक खालीपन रह जाता है, वो किस कारण से है। ठीक है, तो आज मैंने कार्ड्स पहले शफल करके कार्ड्स निकाल लिए थे। ड्यू टू सम रीज़न मुझे ये करना पड़ा। ठीक है, तो अभी जो कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, दूसरा है द मैजिशियन, तीसरा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, चौथा है द वर्ल्ड। द इसमें लगा है जनरली मैं मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स में द लगा देती हूँ, पर सब में द नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द एम्प्रेस, ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इधर आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओशो एंड डेक से भी निकाला है तो उससे आया था सक्सेस, करेज, लेटिंग गो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, ये दो कार्ड्स मैंने एज अ गाइडेंस निकाला था। तो 6 ऑफ वैंड्स आया था और 2 ऑफ कप्स आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारण देखते हैं, मेन कारण, मुख्य कारण क्या है जिस वजह से आप अपने आप में संपूर्ण महसूस नहीं करते। ठीक है, कंप्लीट महसूस नहीं करते। तो जो ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं व्यूअर्स, वो क्या है। देखिए, जो भी मेरे व्यूअर है ना, वो ना बहुत अपने आप में जो है ना वो बहुत अबंडेंट है। आपकी जो काबिलियत है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप में इतनी क्षमता है कि एक साम्राज्य अपना खड़ा कर सके। मतलब काबिलियत, एबिलिटी, कैपेबिलिटी वाइज अगर हम बोला जाए, हमें सॉरी अगर किसी की क्षमता की बात की जाए तो आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है। ठीक है, आप जो है खुद में परिपूर्ण हैं। ठीक है, खुद में कंप्लीट है। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई एनर्जी है खुद में, इंटरनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आप में एक स्ट्रेंथ है अंदर से, एक ये जज्बा है कि आप जो है कुछ भी एकम्प्लिश कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ना मजबूरी का गाना नहीं गाते होंगे, आप खुद को बहुत ज़्यादा सक्षम समझते हैं हर चीज़ करने के लिए। ठीक है, हर लायक मानते हैं आप। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो कैसी है, द एम्प्रेस की, है ना, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है ना, वो अपने आप में बहुत कंप्लीट है, सब कुछ है उसके पास। ठीक है, लेकिन पता है यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है कि एक एम्प्रेस को क्या चाहिए, एक एम्परर चाहिए। ठीक है, तो जो अपोजिट एनर्जी है आपकी लाइफ में वो एग्जैक्ट आती नहीं है, या अभी तक जो आई है वो एग्जैक्ट नहीं आई है। ठीक है, जिस भी अपोजिट एनर्जी से आपका पाला पड़ा है वो कैसी रही है, वो काफ़ी नौसिखिया रही है, इमेच्योर रही है। ठीक है, जो एक ज़िंदगी को ऊपर ऊपर लेवल पे देखते हैं ना, ऐसे लोग रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो आया था ना वही मेरे को मतलब ये जो मुख्य कार्ड है ना यही कहानी बता दे रहे हैं आपके जीवन की। ठीक है, कि आप जो है आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं, आप हैं मैच्योर, आप है स्ट्रॉन्ग, आप है स्ट्रेंथफुल, आप है ऐसे जो सबका मतलब अपना स्टैंड ले सके पूरी दुनिया के सामने। आप इतनी क्षमता रखते हैं कि आप दुनिया जीत ले, आप दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा सक्षम मानते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है जो आपको तोड़ दे, आप ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्टनर आते हैं आपकी लाइफ में या आए हैं आपकी लाइफ में वो कैसे हैं, बचकाने से। आप इस एम्प्रेस को उसका एम्परर नहीं मिला है। इस एम्प्रेस की लाइफ में कौन आया है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। ऐसा इंसान जिसको लाइफ की एक डीप समझ नहीं है, जिसको समाज कंट्रोल करता है, जिसको
जैसे आजकल के लोग हैं ना कि समाज को दिखाने के लिए जीते हैं, ये कुछ ऐसा इंसान है, ठीक है, जिसे दुनिया को दिखाने के लिए जीना है, जिसे दुनिया को बताने के लिए जीना कि मैं बहुत बड़ा लाट साहब हूँ, मैं बहुत बड़ा VIP हूँ, ठीक है। ऐसा इंसान जिसको अपने ज़िंदगी का एक डीप मतलब नहीं पता, लाइफ का एक डीप पर्सपेक्टिव नहीं जानता है, जो ऊपर ऊपर स्तर पे चीज़ों को जानता है। दुनिया पैसे को भाव देती है तो ये पैसे के पीछे भागता है। इसका सपना है पैसा पैसा पैसा, दिन रात पागलों की तरह जुनून से पैसों के पीछे ही भागता है, ठीक है। तो कुछ इस ऊर्जा का इंसान मुझे ये दिख रहा है। एक जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि जो भी अपोजिट एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, जो कि इमेच्योर एनर्जी के फॉर्म में रही है, ठीक है, वो जो है ना वो उनका टेम्प्रेरी फेज़ होगा, ठीक है। द एम्प्रेस कार्ड क्या दिखाता है कि आप हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है अंदर से, ठीक है। एक चीज़ और कि आप हमेशा जब भी आपने अपना होश आपने जब से अपना संभाला है, मतलब जब से आप थोड़े बड़े हुए हैं, आप में थोड़ी मैच्योरिटी आई है, आप जो है बहुत देने वाले इंसान रहे हैं, ठीक है। लोगों को अपना मतलब ख़ास तौर से ये जो पर्सन है उनको अपना प्यार देना, डेडिकेशन देना, नर्चरिंग बिहेवियर रखना, ठीक है, माफ़ कर देना चीज़ों को। अगर कोई गलती की भी है सामने वाले पर्सन ने तो उनको माफ़ कर देना, ठीक है। तो आप इस तरह से रहे हैं, ठीक है। पर सामने वाला पर्सन कैसा है, इमेच्योर है, ठीक है। ध्यान इसका फाइनेंसेस पे है, पैसों पे ही जो है ध्यान है, दिमाग में भी पैसा ही घूमता है, ठीक है। जुनूनी इंसान है पर मैच्योरिटी नहीं है, लाइफ को लेकर डीप एम्फेसिस नहीं है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है ना ये एक टेम्पररी एनर्जी है, ये एनर्जी इस पर्सन की लॉन्ग लास्ट नहीं करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। तो कार्ड्स मुझे आगे ये बता रहे हैं कि एक्चुअली अब जो मैंने आपको बताया कि आप जो है बहुत देने वाले इंसान रहे हैं, ठीक है। तो आप जब ना बहुत ज़्यादा दे देते हैं, हद से ज़्यादा, और आप महसूस करते हैं कि आपने बहुत कुछ दे दिया पर आपको कुछ मिला ही नहीं रिटर्न में, या कुछ मिल ही नहीं रहा, तो आप उस पर्सन से, उस सिचुएशन से ना दूर चले जाते हैं। अपनी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए विराम दे के, उसको कंट्रोल करके आप ना उस इंसान से, उस सिचुएशन से दूर जाने लगते हैं या दूर चले जाते हैं, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं ना तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय तक क्या होता है ना कि आप बहुत स्ट्रेंथ में रहते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। जैसे पहले भी देखा हमने कि आप खुद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, एक इंसान जो कि अंदरूनी तौर पर एक शक्ति रखता है अपने जीवन को बदलने की, है ना, वो शक्ति है आप में। तो जब आप ये चीज़ महसूस करते हैं कि आप बस दिए जा रहे हैं और आपको वापस कुछ मिल ही नहीं रहा, तो ये चीज़ समझ के आप उस सिचुएशन से दूर जाते हैं, ठीक है। अपनी भावना को दबा के उस सिचुएशन से दूर जाते हैं, ठीक है। और जब वो आप दूर जाते हैं ना तो कुछ समय के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपना सारा ध्यान अपने ऊपर लगा देते हैं, आप अपने ऊपर फोकस करने लगते हैं, और फिर अपनी लाइफ में ना नई नई चीज़ें क्रिएट करने लगते हैं, नया कुछ सीखने लगते हैं, नई चीज़ें करने लगते हैं, कुछ नया जो भी आपका हॉबी है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। तो आप एक मैजिशियन की फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो जब अपने ऊपर ध्यान देने लगे ना तो जो वो चाहता है अपनी लाइफ में वो क्रिएट करने लगे, अपनी लाइफ को सजाने लगते हैं। और एक क्या होता है ना, इसके बाद आप कहीं ना कहीं अपना समर्पण ईश्वर को दे देते हैं, ठीक है। उनसे एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं और फिर अपने ऊपर लग जाते हैं कि मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है। और ये आपकी लाइफ में थोड़े वक्त तक एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएटेड रखता है, ठीक है। आप एक अच्छे ऊर्जा में रहते हैं, ठीक है। पर फिर क्या होता है ना कि समय का पहिया घूमता है, ठीक है, समय का पहिया घूमता है और आप जो है ना आप फिर एक लोनलीनेस, एक अकेलापन या एक दुख महसूस करने लगते हैं, ठीक है। एक लोनलीनेस, एक अकेलापन, एक दुख महसूस करने लगते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड व्यूअर्स, हाँ, आप एक दुख महसूस करने लगते हैं। आप ना कहीं आपके माइंड में ये आ जाता है कि मेरे साथ
न्याय क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने जो दिया वो मुझे मिला क्यों नहीं। आप ना फिर इस बात पे अटक जाते हैं अपने जीवन में, ठीक है, आप इस बात पे अटक जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत दिया है, तो आप भगवान से फिर न्याय मांगने लगते हैं कि मेरा न्याय कहाँ है, जो मैंने दिया है वो मुझे मिला क्यों नहीं, जो मैंने किया है उसका निष्कर्ष कुछ निकला क्यों नहीं, है ना। और फिर से ये साइकिल रिपीट होने लगती है, ठीक है, फिर से ये साइकिल रिपीट होने लगती है कि आप फिर क्वेश्चन करते हैं ईश्वर को, ठीक है, फिर जो है आप अपने आप में जगल करने लगते हैं और ये पैटर्न रिपीट होने लगता है, ठीक है, ये पैटर्न जो है रिपीट होने लगता है, ठीक है। एक सेकेंड व्यूअर्स। और हो सकता है ना कि इस दौरान जो है जो पर्सन आपका दिल दुखाते हैं वो आके आपको कुछ मैसेजेस देते होंगे, है ना, या आपको आके थोड़ा, एक होता है ना कि नॉक नॉक कर देते होंगे आपके डोर पे, कोई मैसेज दे देते होंगे, कोई कॉल लगा देते होंगे आपको, और फिर जो है और फिर वही होता होगा कि वो कुछ एक्शन नहीं लेते होंगे आपकी तरफ और दोबारा जो है आपको ऐसा इस स्टेज में छोड़ के चले जाते होंगे, ठीक है। फिर आप अपने ऊपर मेहनत करते होंगे, है ना, कुछ टाइम बाद फिर आप उसी चीज़ पर अटक जाते होंगे कि मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कब तक होगा, यही क्यों हो रहा है मेरे साथ, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है। फिर समय के साथ जो है आप फिर जो है वो पर्सन आएगा, आपको छेड़ेगा, आपको कुछ बोलेगा, आपको तंग करेगा, तंग इन द सेंस कि आपको एक बार अपना प्रेजेंस दिखा के जाएगा और फिर आप जो है फिर आपको पीठ दिखा के आपको अकेला छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि मैं क्यों आ जाती हूँ सामने वाले की बातों में, या मैं क्यों मान लेता हूँ उसकी बातों को। फिर आप अपनी भावनाओं को दबा के उस इंसान से दूर होंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है रिपीट होगा। फिर आप अपने ऊपर काम करेंगे, एक अच्छी ऊर्जा में आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर आपके दिमाग में बात खटकेगी कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है हर बार, है ना। और फिर समय के साथ वो साइकिल फिर रिपीट होती है, ठीक है। तो ये है आपकी इनकम्प्लीटनेस का कारण कि कहीं ना कहीं आप जिस एनर्जी में हैं और जो अपोजिट एनर्जी आप डिज़र्व करते हैं ना, वो आपकी लाइफ में आई नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो अपोजिट एनर्जीज आती हैं वो हमेशा एक इमेच्योर एनर्जी होती हैं जो आपको इक्वल वापस देती नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता। इस कारण से आप कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे गाइडेंस दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि अपने अंदर वो हिम्मत लाइए और इस पैटर्न को, ये जो चक्र है, ये जो साइकिल चल रही है उसको तोड़िए, ठीक है। जो सवाल आपके मन में बार बार आ जाता है ना, जहाँ पे आप अटक जाते हैं, आपका दिमाग अटक जाता है, वो है कि मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मुझे वो वापस मिला जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, है ना। तो ईश्वर आपसे बोल रहा है कि अपने अंदर एक ना करेज लेके आइए और ये जो पैटर्न है ना इसको तोड़िए, इस पैटर्न को जो रिपीट हो रहा है ना इसको तोड़िए, ठीक है। लेट गो कर दीजिए, जो भी इंसान है ना उसको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। पता है ये चीज़ बोलना आसान है, पर रीडिंग में जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के थ्रू, मैं आपको बस वो बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि ये आप इंसान को छोड़ नहीं रहे ना, दिमाग में वो चीज़ वापस आ जा रही है, आपका दिमाग अटक जा रहा है जजमेंट पे, तो इसलिए ये साइकिल रिपीट हुए जा रही है, रिपीट हुए जा रही है, ठीक है। तो ईश्वर मेरे को यही बोल रहा है कि अपने अंदर साहस लाइए, अपने अंदर खुद के लिए ज़्यादा प्रेम लाइए और उस इंसान को, उस नौसिखिए इंसान को छोड़ दीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि वो इमेच्योर है, वो नौसिखिया है, उसके पास इतनी समझ ही नहीं है, भगवान ने उसको इतना अक्ल ही नहीं दिया, तो मैं क्या उससे एक्सपेक्ट करूँ, ठीक है, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ, ठीक है। तो ऐसा समझ के ना उस चीज़ को, उस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। और भरोसा रखिए कि आप जो डिज़र्व करते हैं ईश्वर आपको वापस में वो ज़रूर देगा, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हैं ऐसा मानिए, ऐसा भगवान पे ट्रस्ट रखिए कि आप जो डिज़र्व करते हैं ना ईश्वर आपको ज़रूर देगा, ठीक है। जो इक्वल गिव एंड टेक आपको अभी तक नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला, वो आपको देगा ईश्वर, क्योंकि ये कार्ड आया है वो यही दिखाता है कि ईश्वर जो है
एंजल दिखा रहे हैं यहाँ पे कि एंजेलिक प्रेजेंस में ईश्वर की कृपा से आपके लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपको उतना ही देगा जितना आप उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, जितना आप उसको देंगे वापस रिटर्न में भी आपको उतना ही मिलेगा, और वो आगे बढ़कर देगा आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपको आगे बढ़कर देगा। ठीक है। और एक और कार्ड जो आया है 6 ऑफ वैंड्स का, वो मुझे ऐसा दिखा रहा है कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है जो आपके इस चीज़ को सही करेगा, या फिर वो पर्सन जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो आपको बराबर उतना ही देगा जितना आप उस पर दे रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं और आगे से बढ़कर देगा, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है। ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। ठीक है। सफ़ेद घोड़ा मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्वियसली डिवाइन प्रेजेंस में ईश्वर की इच्छा से ईश्वर जो है आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान को भेज रहा है। ठीक है। और आपको जो सक्सेस नहीं मिली है वो ज़रूर मिलेगी, आपको ये सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है। आपको ये सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मुझे ऐसा दिखता है ना व्यूअर्स कि आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है अपने रिश्तों के साथ इन द सेंस कि ये जो पर्टिकुलर रिश्ता है ना, ये अगर बार बार वो पर्सन आया है, आपको नॉक किया है ना, कभी कॉल कर दिया या मैसेज कर दिया, तो आपने फिर आप कंफ्यूज हो गए हो, आपने फिर उस इंसान को भाव दे दिया होगा, प्रायोरिटी दे दी होगी, है ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होगा। वो अगर आपको कितना भी चोट दे के गया होगा ना, जब वो वापस आया होगा आपसे बात करने, तो आपने सब कुछ भूल के उससे आपने बात की भी होगी। ठीक है। ये सब मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है। पर आपको अभी क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको गाइडेंस क्या आ रही है कि आप अपने अंदर वो हिम्मत लाइए, और ये जो पर्सन है ना जिसके कारण आपने इतना कुछ झेला है अपनी लाइफ में, इनकम्प्लीटनेस झेल रहे हैं, उस इंसान को लेट गो कर दीजिए। उसको नौसिखिया बच्चा समझ के, बच्चा इन द सेंस कि जिसके पास समझ नहीं है, जिसका दिमाग नहीं खुला है, ऐसा समझ के, और खुद को बहुत मैच्योर समझ के अपनी भलाई के लिए उस इंसान को दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है। क्योंकि आप जब तक उस इंसान को दिमागी तौर पे ऊर्जा देते रहेंगे ना, आप क्या हो जाएंगे, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और वही साइकिल आप रिपीट करते रहेंगे। ठीक है। तो आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, तो ये कि ये जो सिचुएशन आपने देखा, ये पैटर्न आपने देखा, तो गौर फरमाइए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे इस इंसान को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बात ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि ये कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, वो हम चाह के भी नहीं बना सकते, ना हम चाह के तोड़ सकते हैं। तो आपको मिलेगा वही, या आपको मिलना वही है जो कि ईश्वर ने आपके लिए लिखा है। तो आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, एक हिम्मत लाइए, और इस इंसान को, इस नौसिखिए इंसान को, इस इमेच्योर इंसान को अपने दिमाग से निकालिए। उसको अपनी ऊर्जा देना बंद कर दीजिए। ना उससे नफरत कीजिए, ना प्यार कीजिए, ना उससे जजमेंट मांगिए। ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं। ठीक है। आप इससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको न्याय देगा या ये आपके लिए कुछ करेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान ये बोले कि ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है। पर आप अपना जो समय है, अपनी जो ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा है, ये सोच के मत व्यर्थ कीजिए कि इसने मुझे मेरे साथ न्याय नहीं किया, मुझे जजमेंट नहीं दिया। ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जो इंसान है ना, जिस फेज़ में रहता है वो उसी फेज़ में रहेगा, आपकी ऊर्जा ड्रेन होती रहेगी और आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। ठीक है। उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। ठीक है। तो और ये जो पता है, ये जो कार्ड्स आए ना, वो मेजर कार्ड्स आए हैं। ये मुझे क्या दिखाते हैं व्यूअर्स कि आप जब दुखी होकर उस सिचुएशन से दूर जाते हैं, तो ये साइकिल रिपीट होती ही होती है, हमेशा होती है, बार बार होती है, और ये एक साइकिल के फॉर्म में आ जाती है, और ये तब तक नहीं हटेगी जब तक आप हिम्मत से इस पर्सन को लेट गो नहीं कर देंगे अपने दिमाग से, इस पर्सन को लेट गो नहीं कर देंगे। ठीक है। आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, हिम्मत लाइए, उस पर्सन को लेट गो कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक ऐसा इंसान भेज रहे हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करे। ठीक है। आपको उतना दे जो आप डिज़र्व करते हैं, और आगे से बढ़कर दे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भीख मांगते रहें कि मैंने इतना कुछ कर दिया पर तुमने अभी तक मेरे बारे में सोचा तक नहीं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इंसान ऐसा होगा जो आगे से बढ़कर आपको देगा। ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो भी रेजोनेट किया हो वो लिख के बता सकते हैं।
ये रीडिंग बनाने में मेरे को काफ़ी समय लग गया, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी बीच में ये रीडिंग बनाने वक्त, पता नहीं क्यों। पर मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी इस टॉपिक पे रीडिंग बनाने के लिए कि मैंने इसे इसलिए रोका नहीं। तो ये जिसके लिए भी है उस तक ज़रूर पहुँचेगी, और आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। मैच करे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।